प्रयागराज का महाकुंभ मेला जहां आस्था का महासागर उमड़ता है, उस दिन अपने चरम पर था। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता था। अमृत स्नान का दिन वह शुभ अवसर होता है जब लाखों श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं। इस बार के कुंभ में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सूरज की पहली किरण से पहले ही घाटों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। संतों की टोलियां, अखाड़ों के नागा, साधु, दूर दूर से आए श्रद्धालु सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजार किए थे, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि व्यवस्था चरमरा लगी। अमृत स्नान का महत्व जानते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी संख्या में पुलिस बल, NDRF की टीमें और स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। लाउडस्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी, कृपया धीरे चले, संगम क्षेत्र में भीड़ ना बढ़ाए, जहां है वहीं स्नान करें। प्रशासन आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। संतों की टोलियां, अखाड़ों के नागा, साधु, विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्री संगम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन श्रद्धा का यह प्रवाह धीरे धीरे बेकाबू होने लगा। संगम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बनाई गई गलियां और रास्ते भर चुके थे। साधु संतों की शोभा यात्राएं निकल रही थी और हर कोई जल्दी से जल्दी पवित्र स्नान करना चाहता था। अचानक किसी ने जोर से कहा, मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो। बस इतना सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई पहले स्नान करने की जल्दी में धक्का मुक्की करने लगा। किसी का पैर फिसला, कोई बच्चों को संभालने में गिर पड़ा, कोई धक्का देकर आगे बढ़ने लगा, कोई अपने परिवार को पकड़कर तेजी से संगम की ओर दौड़ा। कई लोग दबकर वहीं बेहोश हो गए। इसी बीच एक वृद्ध महिला गिर पड़ी, उन्हें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ इतनी थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पलों में भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को धकेलने लगे। कुछ लोग संगम तट की सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े। बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार गूंजने लगी। प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और भगदड़ की दहशत उनकी कोशिशों को विफल कर रही थी। घटना के तुरंत बाद प्रयागराज पुलिस ने कमान संभाल ली। NDRF की टीम भी सक्रिय हो गई। घायलों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जाने लगी। प्रशासन की गाड़ियां सायर बजाते हुए संगम तट पर पहुंची। घायलों की संख्या बढ़ने लगी। 4050 लोग चोटिल हो चुके थे। कुछ को हल्की चोटें आई थी तो कुछ की हालत गंभीर थी। प्रशासन ने बिना देर किए एम्बुलेंस मंगवाई और गंभीर रूप से घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजना शुरू किया। कृपया पीछे हटे, भगदड़ से बचे। लाउडस्पीकर से लगातार घोषणाएं की जा रही थी, लेकिन फिर भी भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच कुंभ अखाड़े के प्रधान साधु महंत शिवानंद गिरी, जो मुख्य स्नान की अगुवाई करने वाले थे, मंच से घोषणा की, अमृत स्नान को तत्काल रोका जाता है। जो जहां है वहीं स्नान करें। संगम पर भीड़ लगाना वर्जित किया जाता है। उनके आदेश को सुनते ही संतों और श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब अखाड़े के अन्य महंतों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। लोग जहां खड़े थे वहीं जल छिड़क कर स्नान करने लगे। कुछ लोग दूर बने कुंडों में जाकर स्नान करने लगे। प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रयागराज प्रशासन ने घायलों को ले जाने के लिए विशेष मेडिकल यूनिट सक्रिय कर दी। डॉक्टरों और स्वयंसेवकों ने मिलकर घायलों की देखभाल की। डॉक्टर लगातार लोगों को सांत्वना दे रहे थे, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। कुछ घायलों को तत्काल सर्जरी की जरूरत थी तो कुछ को कुछ घंटे आराम देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हादसे ने कुंभ प्रशासन, श्रद्धालुओं और अखाड़ों को एक सीख दी कि केवल आस था ही नहीं, अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि लोग धैर्य से काम लेते तो यह भगदड़ नहीं मचती। महंत शिवानंद गिरी ने बाद में सभी को संबोधित करते हुए कहा, मां गंगा की कृपा हम पर तभी बनी रहेगी जब हम संयम रखेंगे। अनुशासन ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धालु शांत हो चुके थे। स्नान जारी रहा, लेकिन पूरी तरह प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कुंभ का मेला चलता रहा। लेकिन उस दिन की घटना ने हर किसी के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। कुंभ मेले का आयोजन जितना विशाल होता है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। प्रशासन और
अखाड़ों की सूझबूझ से एक बड़ी त्रासदी टल गई, लेकिन यह घटना हर श्रद्धालु के लिए एक संदेश बन गई। भीड़ में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा आस्था के नाम पर अनियंत्रित भीड़ से नुकसान हो सकता है। धुंधली की शाम के आंचल में जब आस्था का महासंगम अपने चरम पर था, तब किसे पता था कि नियति एक और कथा लिखने को तैयार बैठी है। श्रद्धा के दीप जल रहे थे, पर नियति की लेखनी कुछ और ही लिख रही थी। अनुशासन की डोर अगर थाम ली जाती तो शायद वह क्षण इतिहास की स्मृतियों में गिना जाता। गंगा की लहरें साक्षी थी, पहले उमंग से भरी, फिर मौन में डूबी हवा में बस कुछ अस्फुट स्वर बचे थे। आंखों में छिपे सवालों के साथ कुंभ का मेला चलता रहा, पर उस दिन की परछाई हर हृदय में एक अनकही दास्तान बनकर रह गई। शाम के उस धुंध के में जब श्रद्धालु अपने पावन स्नान की अभिलाषा में आगे बढ़ रहे थे, तब अनजानी शक्तियां भी वहां अपना खेल रच रही थी। आकाश में विचित्र कंपन था, मानो अदृश्य शक्तियां कोई संकेत दे रही हो। भीड़ की बढ़ती हलचल में किसी ने सुना एक क्षीण परंतु रहस्यमयी फुसफुसाना। सदियों से अनगिनत आस्थाओं का संगम रहा है, परंतु उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पवित्र स्थल को रहस्य और भय की छाया में लपेट दिया। भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था और हर कोई मां गंगा की गोद में एक डुबकी लगाने को तत्पर था। अचानक गंगा की शांत लहरों में एक विचित्र कंपन हुआ। कुछ श्रद्धालुओं ने देखा जल का रंग क्षण भर को गहरा होकर चटकने लगा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे छुआ हो। उसी क्षण एक वृद्ध संत, जो वर्षों से इस मेले का हिस्सा रहे थे, अपने तंबू से बाहर आए। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, मानो वे कुछ ऐसा देख रहे हो जो बाकी सभी से छुपा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज कुछ अलग है। गंगा की धाराएं अशांत हो रही हैं और यह केवल जल का उफान नहीं, यह कुछ और है। परंतु भीड़ उनकी बातों से अनभिज्ञ था। कुछ पल बाद अकल्पनीय घटित हुआ। भीड़ के बीच एक अप्रत्याशित हलचल मची। किसी ने चीख कर कहा कि उसने जल में कोई अदृश्य आकृति देखी। पहले तो लोग इसे भ्रम समझते रहे, पर जब कई लोगों ने वही अनुभव किया तो भय की लहर दौड़ गई। गंगा की लहरें अब अशांत हो रही थी, उनकी सतह पर छोटी छोटी भंवर उभर रही थी। कुछ लोग इसे देवी का संकेत मानने लगे तो कुछ भयभीत हो गए। तभी मेला स्थल के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर की घंटियां स्वयं ही बज उठी। बिना किसी के उन्हें छूने के तंबुओं के पीछे खड़ा एक तपस्वी गंभीर स्वर में बोला, यह वही दिन है जिसका संकेत हमें वर्षों से मिलता आया था। यह वह रहस्यमय घड़ी है जब प्रकृति स्वयं अपने संकेत भेजती है, पर मनुष्य उन्हें सुन नहीं पाता। मेले में चारों ओर भगदड़ मच गई। श्रद्धालु समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई दैवीय संकेत है या किसी भयावह आपदा की आहट। संतों के समूह ने त्वरित मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिया, मानो किसी अदृश्य शक्ति को शांत करने का प्रयास कर रहे हो। गंगा की लहरें पहले हल्की थपकी दे रही थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। पानी में एक धुंधली छाया उभरी और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई पुरानी आत्मा अपने अस्तित्व का संकेत दे रही हो। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। भगदड़ के बादल धीरे धीरे छट लगे। गंगा की लहरें फिर से अपने सामान्य प्रवाह में लौट आई। मंदिर की घंटियां भी मौन हो गई। परंतु यह शांति असली थी या केवल तूफान से पहले की नीरवता, यह प्रश्न आज भी वहीं खड़ा है। उस दिन की घटना अब भी उन संतों की जुबान पर है जो वर्षों से इस मेले का हिस्सा रहे हैं। उनका मानना है कि वह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि आस्था और अज्ञात शक्तियों के बीच का एक मूक संवाद था। कुंभ का मेला वैसे तो जारी रहा, पर उस दिन की अनकही दास्तान आज भी गंगा की लहरों में कहीं गूंजती होगी। जब रात के अंधेरे में मेला स्थल के आसपास सन्नाटा पसर जाता है, तो कभी कभी हवा में वही अस्फुट स्वर गूंजते हैं जो उस दिन सुनाई दिए थे। क्या वे किसी आत्मा की आहट है या फिर केवल मन का वहम? यह प्रश्न सदियों तक बना रहेगा। आज भी जब कुंभ का मेला लगता है तो कुछ लोग जल में झांकते हुए ठिठक जाते हैं, मानो वे उस रहस्यमयी परछाई को फिर से देखने की आशंका से घिरे हो। गंगा बहती रही, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन उस दिन की स्मृतियां लहरों की तरह मन के किनारों पर टकराती रही, एक अनसुलझे रहस्य की भांति। मित्रों, एक बार सच्चे मन से बोले हर हर गंगे, गंगा माई की जय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। सालों से प्रतीक्षा कर रही थी नीलिमा कुंभ मेले में जाने की। यह अवसर किसी त्योहार से कम नहीं था। पति राघव, सास ससुर और उनकी 3 साल की प्यारी बेटी परी के साथ इस बार उन्होंने कुंभ मेला घूमने का निर्णय लिया। नीलिमा के लिए यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक थी, बल्कि उसके परिवार के साथ समय बिताने का भी मौका था।
सुबह सुबह सभी ने संगम स्नान का पवित्र अनुभव लिया। नीलिमा ने परी को अपनी गोद में उठाया और उसकी हंसी की मिठास में खो गई। परी पहली बार इतना बड़ा मेला देख रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें चमचमा रही थी। हर ओर के दृश्य उसे आकर्षित कर रहे थे। नीलिमा ने ध्यान दिया कि मेले में साधु संतों के तंबू और भव्य झांकियां जगह जगह सजी थी। धार्मिक भजन और मंत्रोच्चार की गूंज वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। मेला घूमते घूमते नीलिमा और राघव ने सोचा कि परी को झूला दिखाया जाए। झूले के पास भीड़ थी, लेकिन परी की खुशी के लिए उन्होंने कतार में खड़े होने का निर्णय लिया। सास ससुर पास की दुकान पर प्रसाद लेने चले गए। जब परी झूले पर बैठी, उसकी मुस्कान से नीलिमा का दिल भर आया। लेकिन जैसे ही झूला खत्म हुआ और उन्होंने परी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वह कहीं दिखाई नहीं दी। राघव, परी कहाँ है? नीलिमा के चेहरे पर घबराहट थी। राघव भी इधर उधर देखने लगे, लेकिन परी का कोई पता नहीं था। उसी समय नीलिमा ने देखा कि एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने परी को गोद में उठाए भीड़ में तेजी से जा रहा था। नीलिमा चिल्लाई, राघव, वह हमारी परी है, और उस साधु के पीछे भागने लगी। राघव भी उसके साथ दौड़ा। साधु ने जैसे ही देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह भीड़ में गायब हो गया। नीलिमा रोने लगी, उसका दिल बैठ गया था। मेरी बच्ची, मेरी परी। वह उसे ले गया। राघव ने तुरंत पास के पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। इंस्पेक्टर ने नीलिमा को आश्वस्त किया, मैडम आप घबराएं नहीं, हम आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। मेले की सुरक्षा टीम को अलर्ट कर दिया गया। नीलिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर साधु को देखकर चिल्लाती, यह वही है, नहीं यह नहीं। पुलिस की टीम ने कैमरों में देखा कि साध एक गली की ओर भागा था। उस क्षेत्र को खंगालने के लिए टीम को भेजा गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। नीलिमा और राघव पूरी रात जागते रहे। नीलिमा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी मां होने की भावना उसे शांत नहीं होने दे रही थी। सुबह होते ही पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। एक सब्जी बेचने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एक साधु को बच्ची के साथ नदी की ओर जाते हुए देखा था। टीम नदी की ओर भागी। वहां एक झोपड़ी में साधु मिला, लेकिन बच्ची नहीं थी। साधु को पकड़कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया, मैंने बच्ची को नहीं चुराया, वह बच्चा चोर गिरोह का काम है। मैंने तो उसे गिरोह के चंगुल से बचाया था और उसे सही जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। साधु की बात पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि पास के जंगल में एक समूह है जो छोटे बच्चों को चुराकर उन्हें बेचता है। इंस्पेक्टर अरुण ने तुरंत टीम बनाई और जंगल में छापा मारा। वहाँ एक सुनसान जगह पर एक बड़ा तंबू मिला। तंबू के अंदर कई बच्चे थे और उनमें परी भी थी। नीलिमा ने जैसे ही अपनी परी को देखा, वह दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अरुण ने नीलिमा और राघव को उनकी बच्ची को सुरक्षित सौंपते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है कि हमने सही समय पर बच्ची को बचा लिया। नीलिमा ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया। वह इस पूरे अनुभव से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी परी की मुस्कान ने उसे फिर से जीवित कर दिया। यह घटना नीलिमा और उसके परिवार के लिए एक बड़ा सबक थी। उन्होंने समझा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कुंभ का मेला समाप्त हो गया, लेकिन इस घटना ने नीलिमा के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। अब वह जहां भी जाती अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहती। जब नीलिमा ने संगम पर फिर से डुबकी लगाई, उसने भगवान से केवल एक प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हर माँ को उसकी औलाद की सुरक्षा देना। पवित्र संगम की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती प्रतीत हो रही थी। उस दिन नीलिमा ने समझा कि आस्था और सतर्कता का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जाते जाते एक बार बोलो हर हर गंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।